विराध वध। श्री राम लक्ष्मण और सीता जी के साथ अगले वन में प्रवेश कर गए। श्री राम जी आगे आगे हैं, उनके पीछे सीता जी और उनके पीछे लक्ष्मण जी चल रहे हैं। दोनों ही मुनियों का सुंदर वेश धारण किए हुए हैं। उभय बीच श्री सोही कैसी, ब्रह्मा जीव बिच माया जैसी। तुलसीदास जी कहते हैं, उन दोनों के बीच श्री जानकी जी वैसे ही सुशोभित हैं जैसे ब्रह्म और जीव के बीच माया हो। नदी, वन, पर्वत और दुर्गम घाटियां सभी अपने स्वामी को पहचान कर सुंदर रास्ता दे देते हैं। जहां जहां श्री रघुनाथ जी जाते हैं, वहां वहां बादल आकाश में छाया करते चलते हैं। रास्ते में वो आगे जा रहे थे कि मार्ग में उनका सामना एक विशालकाय राक्षस से हो गया। उसका नाम विराध था। उसने देखते ही राम लक्ष्मण पर पत्थरों की वर्षा आरंभ कर दी, परंतु प्रभु ने अपने बाणों से सभी पत्थरों को छिन्न भिन्न कर डाला। तत्पश्चात उन्होंने विराध पर बाण चलाए, पर उन बाणों का कोई असर नहीं हुआ। वह भयंकर अट्टहास करता हुआ बोला, मूर्खो, मुझे किसी भी अस्त्र शस्त्र से नहीं मारा जा सकता। मुझ पर किसी भी प्रकार के अस्त्र शस्त्र निष्प्रभावी हैं। अब तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। मैं तुम्हें खाकर अपनी भूख मिटाऊंगा, फिर इस सुंदर स्त्री को अपनी पत्नी बना लूंगा। मूर्ख विराध ने अहंकार में भरकर स्वयं ही अपनी मृत्यु का मार्ग बता दिया। राम और लक्ष्मण जान चुके थे कि उसे मारने के लिए शारीरिक बल का प्रयोग करना पड़ेगा। उन्होंने अपने अस्त्र शस्त्र एक ओर रख दिए और उसे गिराकर उस पर घूंसों के प्रचंड प्रहार करने लगे। विराध ने स्वयं को बचाने का भरसक प्रयास किया, परंतु उसका अंत समय आ गया था। देखते ही देखते उसने प्राण त्याग दिए। विराध के मरते ही उसके शरीर से एक दिव्य पुरुष प्रकट हुआ और अपना परिचय देते हुए बोला, भगवान, मैं कुबेर के दरबार का गंधर्व हूं। एक बार किसी बात पर रुष्ट होकर कुबेर ने मुझे राक्षस हो जाने का शाप दे दिया था। मेरे अनुनय विनय करने पर उन्होंने आपके द्वारा मेरी मुक्ति की राह बताई थी। तभी से मैं शाप ग्रसित होकर राक्षस योनि भोग रहा था। आज आपके स्पर्श से मैं शाप मुक्त हो गया। इसके बाद श्री राम को प्रणाम करके गंधर्व अपने लोक को चला गया। मुनि शरभंग से भेंट। विराध का उद्धार करके प्रभु श्री राम अपने छोटे भाई लक्ष्मण तथा सीता जी के साथ वहां पहुंचे जहां शरभंग ऋषि विराजमान थे। श्री राम का दर्शन पाते ही ऋषि धन्य हो गए। मुनि बड़े आदर पूर्वक बोले, हे कृपालु रघुवीर, हे शंकर जी के मन रूपी सरोवर के राजहंस, सुनिए, मैं ब्रह्मलोक को जा रहा था। इतने में कानों में स्वर पड़ा कि श्री राम जी वन में आएंगे। तब से मैं दिन रात आपकी राह देख रहा हूं। आज प्रभु को देखकर मेरी छाती शीतल हो गई है। हे नाथ, मैं सब साधनों से हीन हूं। आपने अपना सेवक जानकर मुझ पर असीम कृपा की है। हे देव, मुझ पर कोई एहसान नहीं है। हे भक्त वत्सल, ऐसा करके आपने अपने प्राण की रक्षा की है। अब इस दीन के कल्याण के लिए तब तक यहां ठहरिए जब तक मैं शरीर त्याग कर आपके धाम में ना मिलूं। योग, यज्ञ, तप, जप, जो कुछ व्रत आदि भी मुनि ने किया था, वो सब प्रभु को समर्पण करके बदले में भक्ति का वरदान ले लिया। इस प्रकार दुर्लभ भक्ति प्राप्त करके हृदय से आसक्ति छोड़कर मुनि शरभंग जी ने अपने लिए चिता तैयार की और उस पर जा बैठे। फिर हे नील मेघ के समान शरीर वाले सगुण रूप राम जी, सीता जी और छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित आप निरंतर मेरे हृदय में निवास कीजिए। ऐसा कहकर शरभंग जी ने योगाग्नि से अपने शरीर को जला डाला और श्री राम जी की कृपा से वो वैकुंठ को चले गए। मुनि जी भगवान में लीन इसलिए नहीं हुए कि उन्होंने पहले ही भेद भक्ति का वर ले लिया था। ऋषि समूह ऋषि शरभंग की ये दुर्लभ गति देखकर अपने हृदय में सुखी हुए। समस्त मुनि वृंद श्री राम जी की स्तुति कर रहे हैं और कह रहे हैं, शरणागत हितकारी करुणानंद प्रभु की जय हो। श्री राम की राक्षस वध की प्रतिज्ञा। ऋषि शरभंग को अपने धाम भेजकर प्रभु दंडक वन में आगे बढ़े। मुनियों के बहुत से समूह उनके साथ थे।
रास्ते में एक जगह हड्डियों का ढेर देखकर प्रभु ठिठक गए। उन्होंने मुनियों से पूछा कि ये सब क्या है। इस पर मुनियों ने कहा, हे स्वामी, आप सर्वदर्शी और सबके हृदय को जानने वाले हैं। सब कुछ जानते हुए भी अनजान की तरह से पूछ रहे हैं। राक्षस दलों ने सब ऋषि मुनियों को खा डाला है। ये सब उन्हीं की हड्डियों का ढेर है। यहाँ राक्षसों का भारी आतंक है। मानव भक्षी राक्षस यहाँ चारों ओर घूमते रहते हैं। ये सुनते रघुवीर के नेत्रों में जल भर आया। उनकी आंखें करुणा के आंसुओं से भर गईं। निशिचर हीन कर मही भुज उठाई पन कीन, सकल मुनिन के आश्रय मन ही जाई जाई सुख दीन। श्री राम जी ने भुजा उठाकर प्रण किया कि मैं पृथ्वी को राक्षसों से रहित कर दूंगा, फिर समस्त मुनियों के आश्रमों में जा जाकर उनको सुख दूंगा। अब कोई राक्षस इस धरा पर न रहने पाएगा। दुष्टों को उनके किए की सजा अवश्य मिलेगी। सुतीक्ष्ण का प्रेम। राक्षसों को मिटाने की प्रतिज्ञा करते हुए प्रभु श्री राम वन में आगे बढ़े। मार्ग में मुनि अगस्त्य जी के एक परम ज्ञानी शिष्य थे, जिनका नाम था सुतीक्ष्ण। उनकी भगवान में अद्भुत प्रीति थी। वो मन, वचन और कर्म से श्री राम जी के चरणों में ध्यान लगाए रहते थे। उन्हें स्वप्न में भी किसी दूसरे देवता का ध्यान नहीं आता था। उन्होंने जो ही अपने कानों से प्रभु आगमन सुना, त्यों ही अनेक प्रकार के मनोरथ करते हुए वो आतुरता से दौड़ चले। हे विधाता, क्या दीन बंधु श्री राम जी मुझ जैसे दुष्ट पर भी दया करेंगे? मैं ना तो सत्संग, योग, तप अथवा यज्ञ ही करता हूँ और न प्रभु के चरण कमलों में मेरा दृढ़ अनुराग रहा है। हाँ, दया के भंडार प्रभु की एक आदत है कि जिसे किसी दूसरे का सहारा नहीं है, वो उन्हें प्रिय होता है। भगवान की इस आदत का स्मरण आते ही मुनि आनंद मग्न होकर मन ही मन कहने लगे, आहा, भव बंधन से छुड़ाने वाले प्रभु के मुखारविंद को देखकर आज मेरे नेत्र सफल होंगे। उन्हें दिशा विदिशा और रास्ता कुछ भी नहीं सूझ रहा है। मैं कौन हूं और कहां जा रहा हूं ये भी नहीं जानते। वो कभी पीछे घूमकर फिर आगे चलने लगते हैं और कभी प्रभु के गुण गा गा कर नाचने लगते हैं। मुनि ने प्रगाढ़ प्रेमा भक्ति प्राप्त कर ली। प्रभु श्री सीताराम जी वृक्ष की आड़ में छिपकर भक्त की प्रेम में उन्मत्त दशा को देख रहे हैं। मुनि का अत्यंत प्रेम देखकर भव भय को हरने वाले श्री रघुनाथ जी मुनि के हृदय में प्रकट हो गए। हृदय के प्रभु के दर्शन पाकर मुनि बीच रास्ते में स्थिर होकर बैठ गए। उनका शरीर रोमांचित हो गया। तब श्री राम जी उनके पास चले आए और अपने भक्त की प्रेम दशा देखकर मन में बहुत प्रसन्न हुए। श्री रामचंद्र जी ने मुनि को बहुत प्रकार से जगाया, पर मुनि नहीं जागे, क्योंकि उन्हें प्रभु के ध्यान का सुख प्राप्त हो रहा था। तब प्रभु श्री राम ने अपने सन्यासी रूप को छिपा लिया और उनके हृदय में अपना चतुर्भुज रूप प्रकट किया। तब अपने इष्ट स्वरूप के अंतर्धान होते ही मुनि वैसे व्याकुल होकर उठे जैसे मणिधर सर्प मणि के बिना व्याकुल हो जाता है। मुनि ने अपने सामने सीता जी और लक्ष्मण जी सहित सुखधाम श्री राम जी को देखा। तब प्रेम में मग्न होकर वो श्री राम के चरणों में दंडवत हो गए। श्री राम ने उन्हें भुजाओं में भरकर उठाया और अपने हृदय से लगा लिया। कृपालु श्री रामचंद्र जी मुनि से मिलते हुए ऐसे शोभित हो रहे थे मानो सोने के वृक्ष से तमाल का वृक्ष गले लगकर मिल रहा हो। मुनि टकटकी लगाकर प्रभु का मुख देख रहे थे। फिर मुनि ने हृदय में धीरज धरकर बार बार प्रभु को स्पर्श किया। फिर प्रभु को अपने आश्रम में लाकर अनेक प्रकार से पूजा की और विनती करने लगे। श्याम तामरस दाम शरीरम, जटा मुकुट परिधम मुनिचीरम, पाणी चाप शरकटी तूड़ीरम, नौमी निरंतर श्री रघुवीरम। अरुण नयन राजीव सुवेशम, सीता नयन चकोर निशेषम, हर हृदय मानस बाल मरालम, नौमी राम और बाहु विशालम। हे नील कमल की माला के समान श्याम शरीर वाले, हे जटाओं का मुकुट और मुनियों के वस्त्र पहने हुए, हाथों में धनुष बाण तथा कमर में तरकस कसे हुए श्री राम जी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे लाल कमल के समान नेत्र और सुंदर वेश वाले, सीता जी के नेत्र चकोर के चंद्र प्रभा, शिव जी के हृदय रूपी मानस सरोवर के बालहंस, विशाल हृदय और भुजा वाले श्री रामचंद्र जी,
मैं आपको नमस्कार करता हूं। यद्यपि आप निर्मल, व्यापक, अविनाशी और सबके हृदय में निरंतर निवास करने वाले हैं, तथापि एक हरारी श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी सहित इसी रूप में मेरे हृदय में निवास कीजिए। मुनि के वचन सुनकर श्री राम जी मन में अति प्रसन्न हुए। तब उन्होंने हर्षित होकर श्रेष्ठ मुनि को हृदय से लगा लिया। फिर बोले, हे मुनि, मुझे तो परम प्रसन्न जानो। जो वर मांगोगे मैं वही दूंगा। मुनि सुतीक्ष्ण बोले, प्रभु, मैंने तो वर कभी मांगा ही नहीं। मुझे तो समझ ही नहीं कि क्या सत्य है और क्या झूठ है। रघुनाथ जी, हे दासों को सुख देने वाले, आपको जो अच्छा लगे वही दीजिए। प्रभु ने कहा, हे मुनि, तुम प्रगाढ़ भक्ति, वैराग्य, विज्ञान और समस्त गुणों तथा ज्ञान के निधान बन जाओ। तब मुनि बोले, प्रभु, आपने जो वरदान दिया वो मैंने पा लिया। अब मुझे जो अच्छा लगता है वो मुझे दीजिए। अनुज जानकी सहित प्रभु चाप बान धर राम, मम ये गगन इंदु इव बसहु सदा निहकाम। हे प्रभु, हे श्री राम, छोटे भाई लक्ष्मण जी और सीता जी सहित आप निष्काम होकर मेरे हृदय रूपी आकाश में चंद्रमा के समान सदा निवास कीजिए।